हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। मैंने एक आरटीआई लगाई थी रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं इनका रिप्लाई आया था। मैंने ये पूछा था कि अगर एक कोई ओबीसी लड़की है या एससी एसटी में लड़की है, अगर वो जनरल लड़के से शादी करती है तो उसका जो है रिजर्वेशन का क्या रहेगा इन फ्यूचर। और अगर उल्टा है इसके, यानी जनरल वाली लड़की अगर एससी एसटी या ओबीसी में शादी करती है तो उस केस में क्या रहेगा। तो इनका रिप्लाई आया था कि ये आप जो है पार्टिकुलर ये नंबर दिए हैं कि इनको आप जो है चेक कीजिए। तो मैंने इनको गूगल किया और गूगल करने के बाद मेरे को आंसर ये मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैरिज के बाद ये जो है क्लेम थ्रू मैरिज करके जो है सी पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो इसमें ये है कि अगर कोई लड़का, अगर कोई जनरल का है और उसमें एससी एसटी की लड़की शादी कर लेती है या ओबीसी वाली शादी कर लेती है, तो वो लड़का तो जनरल है बट ये लड़की जो है बाई बर्थ जो है वो काउंट होगी। और उसके अगर उल्टा देखेंगे तो यानी लड़की अगर जनरल है और लड़का एससी एसटी या ओबीसी है तो उस केस में लड़की जो जनरल है तो वो जनरल ही रहेगी। यानी शादी के बाद आप ये जो है कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा इनका जो है रिप्लाई आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों केस यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहती है। तो इसमें इनकम का जो रहता है ओबीसी का एनसीएल में, यानी नॉन क्रीमी लेयर, एक क्रीमी लेयर है एक नॉन क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर मतलब हो गया जो 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, तो उस केस में तो आपका कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा है नहीं। तो नॉन क्रीमी लेयर जो होता है उसको फ़ायदा मिलता है ओबीसी रिजर्वेशन का, जो कि अभी इंडिया के अंदर 27% है गवर्नमेंट जॉब में। तो फ्रेंड्स, उस केस में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है, आप कितना भी कमाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके फादर की इनकम, मदर और फादर की इनकम देखी जाती है। आपका हस्बैंड कितना कमाए अगर लड़की है तो, और अगर लड़का है तो उसकी वाइफ कितना भी कमाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई कितना कमा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईडब्ल्यूएस में ये सब चीज़ें देखी जाती है, पर ओबीसी एनसीएल में ये नहीं देखा जाता है। इसमें सिर्फ मदर फादर देखे जाते हैं और उनका जो इनकम है वो 8 लाख से कम रहना चाहिए। और उसमें कंडीशन ये है कि ग्रुप सी की जॉब है उसमें कितना भी इनकम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर इनकम कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ग्रुप बी और ग्रुप ए की इनकम देखी जाएगी। और उसमें एज का भी कुछ क्राइटेरिया रखा है कि 40 ईयर की एज के पहले अगर किसी के पापा अगर ग्रुप ए या बी में चले जाते हैं तो उस केस में उनको ओबीसी एनसीएल नहीं मिलेगा, यानी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ग्रुप सी में नौकरी है फादर की, तो वो सोचते हैं कि उनको ओबीसी एनसीएल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, कितने भी इनकम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि अगर उनका खुद का इनकम हो रहा है तो भी उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा रहने से आप ये समझो कि जब इंटरनल पोस्ट आती है किसी भी जो सेक्टर में, तो उनमें तो वो जो एम्प्लॉय खुद है तो उसकी तो इनकम रहती है, तो फिर उसको ओबीसी एनसीएल आने का मतलब ही क्या हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि खुद की इनकम कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मदर फादर की इनकम या तो बिजनेस से जो है 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, या फिर ग्रुप ए और बी की नौकरी से नहीं होनी चाहिए। बाकी सी की नौकरी से और एग्रीकल्चर से कितनी भी हो चलेगा। और ये जो क्लेम थ्रू मैरिज है ये भी आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और ऐसा कुछ इसमें केवीएस में एक केस भी हुआ था, एक लड़की थी। तो उस केस में उसका क्या, जनरल की लड़की थी, एससी एसटी में शादी करके और उसने एससी कैटेगरी क्लेम किया था और उसने जॉब भी ज्वाइन कर लिया था, रिक्रूटमेंट जो भी निकला था उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ था, उस पर रिटायरमेंट के जस्ट 1 महीने पहले किसी ने केस किया था। आप ये गूगल सर्च कर लीजिए। तो उस केस में भी कोर्ट ने यही कहा था कि बाय बर्थ जो है वही काउंट होगा और ऐसे आप जो है चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, क्योंकि अभी ईएमआरएस का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे लोगों के ये भी इशू आएंगे। और इन फ्यूचर अगर आप एग्ज़ाम भर रहे हो, खास करके लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, तो वो क्या सोचती हैं कि शादी के बाद हस्बैंड की कितनी इनकम है और इसका जो है फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये सब नहीं देखा जाता है, ओनली फादर देखा जाता है। फादर जो जिस कैटेगरी में है, यानी आपका जन्म जिस कैटेगरी में हुआ है उसी में काउंट होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।